इसलिए अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए एक सीढ़ी दर सीढ़ी जाने का प्रयास कर दीजिए। अब तक जो करते आए उसको करते चले आए, लेकिन एक प्रक्रिया विशेष, अब ज्ञान प्राप्त हो गया, तब के बाद प्रारंभ। याद करो ऋषि दयानंद सरस्वती जब लौंग लेकर के गुरु विरजानंद के पास गए पूरा ज्ञान प्राप्त करके, उस समय तक उनके मन में कोई इच्छा थी क्या आर्य समाज की स्थापना की या लोगों के लिए? नहीं, अपितु वो अपने स्वयं के ज्ञान के लिए गए थे। लेकिन अंतिम समय जो इच्छा उन्होंने एक धारण कर ली और उसके द्वारा वो अपने जीवन में आगे चलते चले। आप भी अपने मन के अंदर एक इच्छा आज धारण करो, एक संकल्प आज धारण करो। क्या मैं नित्य प्रति 11 बार कम से कम ओम का जाप करूंगी? निश्चित रूप से मैं यदि नहीं जाप किया तो उस दिन मैं भोजन नहीं करूंगा। एक दिन का भोजन छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन अगले दिन अवश्य याद आए और अवश्य करो। तो उपासना बहुत विशेष है, विशेष महत्वपूर्ण है। वैदिक संध्या, ईश्वर स्तुति प्रार्थना, उपासना के मंत्र गायत्री और ओम का जाप, ये विशेष है। और इस विशेष को अवश्य करना है। कितनी देर तक करना है? ब्रह्म यज्ञ 1 घंटे, न्यून से न्यून 1 घंटे तक जो परमात्मा का ध्यान करता है। आज तक तो हमने कभी किया नहीं, तो हमें कैसे प्राप्ति हो? बहुत से विचार है। बहुत सी माताएं मुझे कहती हैं, आचार्य जी मैं रसोई में रहती हूँ, चलते फिरते मैं गायत्री मंत्र बोलती हूँ, ओम का उच्चारण करती रहती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? अलग से भी बैठ के करना है? मैं उनसे कहता हूँ देखो, दोनों के फल अलग अलग हैं। जो आप चलते फिरते हमेशा ओम का उच्चारण कर रहे हो, गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे हो, उससे हर कार्य के अंदर आप परमात्मा को जोड़ने से आपकी आत्मा के अंदर पवित्रता उस कर्म के समय है। लेकिन परमात्मा का ध्यान कब होगा? जब आप उसके लिए बैठोगे। वहां पर कोई कर्म तो नहीं है ना, केवल परमात्मा का चिंतन। बाह्य प्रक्रिया के अंतर्गत हम मंदिरों में जाते रहे, हम न जाने कहां कहां जाते रहे। बहुत से लोग जाते हैं मंदिरों में। अब हमने कहा भाई मंदिर गए थे? बोले हाँ जी आचार्य जी मंदिर तो गए। अच्छा काय के लिए गए थे मंदिर बताओ? जी दर्शन करने गए। मैंने कहा अच्छा वहां चले थे, मंदिर के अंदर सीढ़ी चढ़ करके अंदर चले गए और अंदर जाकर के जब मूर्ति के सामने खड़े हो गए तो क्या क्रिया की तुमने बताओ? तो अगला व्यक्ति कहता है जी मैंने हाथ जोड़ दिए। और मैंने कहा जैसे ही हाथ जोड़े तो क्या हो गया? कहता है जी आंखें मेरी बंद हो गई। अरे भाई दर्शन करने गए थे तो दर्शन करो। वहां भी जैसे ही हाथ जोड़े वो परमात्मा स्वयं आपकी आंख बंद करके आपको दर्शन दे रहा है कि मैं तो तुम्हारे अंदर स्थित हो। मुझे जैसे इस समय इस क्षण तुम अंदर अनुभव कर रहे हो, ऐसे घर पर बैठ करके भी करोगे तो भी तो मुझे को प्राप्त। लेकिन हमारी चिंतन, हमारी विचारधारा एक मिक्स जो होता जा रहा है, इस नाव में भी मैं चलूं और उस नाव में भी मैं चलूं। अब 2 नाव में पैर रख करके नदी में चलने का प्रयास किया जा रहा है। पार हो जाओगे क्या? डूब जाओगे। इसलिए 2 नाव पे पैर रख कर नहीं, एक ही नाव पे पैर रख करके, और जिसके अंदर उत्तमता है, जिससे प्राप्ति है, उस प्राप्ति के लिए जो हमारे आदि गुरु, जो हमारी सनातन पद्धति के अंदर, एक व्यक्ति ने मुझे कहा आचार्य जी आजकल बड़ी विषमता है राजनीति के अंदर, वातावरण के अंदर विषमता, हर एक के अंदर द्वेष क्रोध सब है। मैंने कहा चाहते क्या होंगे? कहता है जी राम राज्य का समय हो जाए। मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा उपाय? मैंने कहा बहुत सरल उपाय है राम राज्य। क्या उपाय है आचार्य जी बताइए? मैंने कहा राम राज्य के समय में उस समय परमात्मा की किस विधि से उपासना की जाती थी, उस विधि को दोबारा प्रारंभ कर दो। वाल्मीकि रामायण से लेकर के महाभारत के युद्ध तक कहीं पर भी मूर्ति पूजा
ऊर्जा का कोई चित्रण हमको प्राप्त नहीं होता है। विषमता कब प्राप्त हुई? महाभारत के युद्ध के बाद। क्योंकि हमारा चिंतन जो था वो परमात्मा के प्रति ऋषि मुनियों ने जो एक सात्विकता हमको दी, उस सात्विकता को प्राप्त करके हम उस परमात्मा के चिंतन में, जिसका कि ध्यान बैठ करके मैं कर रहा हूं, जिससे मेरे अंदर की वृत्तियां परिवर्तित हो रही है। बुराई के लिए व्यक्ति हमेशा सहयोगी चाहता है, और इसीलिए आप देखते हैं कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, 4 व्यक्ति खड़े तो सीधा सिगरेट का डिब्बा खोलेगा और सबसे पहले तो सामने वाले को खोलेगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हमें अपने स्वयं का चिंतन करना है। ऐसी स्थिति न हो जाए कि हाँ दूसरे के देखा देखी हम उन स्थितियों से, जिस स्थितियों के लिए ऋषि दयानंद सरस्वती ने इस आर्य समाज की स्थापना की, जिसके लिए पूरे जीवन पर्यंत मैंने गौरव का अनुभव किया कि मैं एक आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन यदि प्राप्ति नहीं कर सको तो निश्चित रूप से यहाँ करके भी हमारा जीवन में कोई सार्थकता नहीं है। तो उपासना बहुत आवश्यक है, और उपासना के लिए निश्चित रूप से करना क्या है? स्वामी जी लिखते हैं, जो उपासना चाहे, कितनी बात करनी है, आगे कई प्रकरण हैं, लेकिन 5 बातों को लेते हैं। स्वामी जी कहते हैं, जो उपासना आरंभ करना चाहे, अब आप में से जो कोई भी चाहता है, आप प्रक्रिया प्रारंभ करो। सप्तम समुल्लास में आप पढ़ लेना। उसके लिए यही आरंभ है कि वह किसी से वैर न रखे। यदि हाथ खड़ा करवाऊं, किसी के अंदर किसी को वैर नहीं है तो सबके अंदर है। सबसे पहली शर्त है, मेरा अंदर किसी के प्रति वैर की भावना नहीं हो, द्वेष की भावना नहीं हो। सर्वदा प्रीति करे, सत्य बोले, मिथ्या न बोले, चोरी न करे, सत्य व्यवहार करे, जितेंद्रिय हो, लंपट न हो, और निरअभिमानी हो, अभिमान कभी न करे। ये क्या है? यम के अंदर, अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के अंतर्गत जो यम आते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब 5 तो यम हो गए। अब प्रारंभ करना है तो यम से प्रारंभ करना है, और यम के बाद क्या आ गए? 5 नियम आ गए। अब आप बड़े खुश हो जाओगे जैसे मैं नियम पढ़ूंगा तो, क्या ये तो हम सब करते हैं। क्या है? शौच, संतोष, सब, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। शौच यानी कि पवित्रता, तो हम तो रोज नहा लेते हैं। संतोष भी है हमारे अंदर, तप भी हम करते हैं, कभी कभी कष्ट भी अनुभव करते हैं, स्वाध्याय भी हम प्रतिदिन करते हैं, और ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर का चिंतन भी हम करते हैं, ईश्वर को अपने कार्यों का समर्पण भी हम करते हैं। लेकिन प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी लिखते हैं, जो नियम का पालन करता है और यमों का पालन नहीं करता है, उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो यम आवश्यक है। तो अष्टांग योग पद्धति में महर्षि पातंजलि ने जो दर्शन दिया, उस दर्शन को यहाँ पर व्याख्यात किया। यम, नियम, 5 यम, 5 नियम, और आसन। आसन कौन से आसन? स्थिर सुखम आसन, बहुत सुंदर। अब परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, आप ऐसे बैठे, आप ऐसे बैठे, जिसमें सुख मिले, कम से कम मन एकाग्र हो। और ये आसन इसके लिए ब्रह्म प्राप्ति के लिए है। स्थिर सुखम आसनम, जिस आसन में आपको सुख प्राप्त हो, उस आसन में बैठकर परमात्मा चिंतन करो। और प्राणायाम, कौन सा प्राणायाम बताया? कपालभाति, अनुलोम विलोम, कौन सा बताया प्राणायाम? पातंजलि ऋषि ने। पढ़ लेना आप पातंजलि योग दर्शन। स्वामी जी ने दूसरे समुल्लास में इसको व्याख्यात किया है। परमात्मा के लिए कौन सा प्राणायाम करना है? बाह्य प्राणायाम, बहुत सुंदर। अपने वेग से जैसे वमन होता है, उल्टी होती है, इतनी तेजी से अपने श्वास को बाहर निकालना है,
और यथा सामर्थ्य बाहर रोकना है। और जब घबराहट होने लगे तो धीरे धीरे इसको ग्रहण करके और फिर पुनः तुरंत उसको बाहर निकालना है। ये कौन सा प्राणायाम है? बाह्य प्राणायाम है, जो परमात्मा की उपासना के लिए किया। दूसरे समुदाय में इसका चिंतन समझे, लेकिन योग्य गुरु के अधीन प्राणायाम करने से लाभ होगा, और यदि देखा देखी करेंगे तो हानि अवश्य हो जाएगी, क्योंकि फेफड़ों के अंदर बड़ी नाजुक स्थितियां होती हैं। तो इसलिए कोई भी यौगिक क्रिया करने से पूर्व पूर्णतः उसका ज्ञान करना